मार्च 2014 को कांग्रेस की सरकार में एक जीओ पास हुआ, जिसकी कॉपीज आप चाहेंगे तो बलूटिया जी आपको प्रस्तुत भी करा देंगे। इसमें ये तय किया गया कि अगर कोई योद्धा सीमांत सड़कों में आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की विधवाओं आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान अनुमन्य कराए जाने के संबंध में जीओ किया गया। जीओ में कहा गया कि आपने देखा होगा कई बार हुआ कि विधवा जो है वो पैसा ले लिया, माँ बाप छूट गए, तो इसमें यह किया गया था प्रावधान कि 6 लाख रुपया तो उस शहीद की पत्नी को और 4 विधवा को दी जाएगी, और अगर पत्नी नहीं है तो वो एक पुष्ट वो 10 लाख की धनराशि जो है वो उसके पेरेंट्स को दे दी जाएगी। लेकिन इस आदेश के बाद जब एक महिला थी जिनके पति वो प्रसाद जी की वाइफ है, ये 2002 में खत्म हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये लाभ मिलना चाहिए, मेरे परिवार को मिलना चाहिए। तो सरकार ने ये कहा कि हम 2014 के बाद जिस दिन से जीओ अप्लाई हुआ है उसके बाद के लोगों को हम देंगे, उससे पहले के लोगों को नहीं देंगे। शहीद होता है उसको हम डेट से नहीं कर सकते कि भाई ये है या ये नहीं है, क्योंकि जो शहीद चाहे 2001 में हुआ, 2002 में हुआ, चाहे 2005 में हुआ, शहीद है, उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इनको ये धनराशि मिलनी चाहिए। माने जाते हैं, पीसीसी सदस्य में नहीं है, जबकि जो विधानसभा चुनाव में नए आए लोग और जो दूसरे दलों से आए उनको बना दिया गया, ऐसा क्यों? अच्छा, इसमें एक चीज और है कि परफॉर्मेंस के आधार पर भी जिन व्यक्तियों ने परफॉर्मेंस दिया है उनको आप जरूर दरकिनार कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ये है कि ये जो पीसीसी मेंबर्स का गठन होता है ये अध्यक्ष नहीं करता। आपको याद होगा जब मैं आया उससे कहीं पहले सदस्यता अभियान चल चुका था। क्यों ललित भाई, गलत तो नहीं करो? उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था और मेरे बनने तक लगभग वो प्रक्रिया चल रही थी, अंतिम दौर पे थी। उसके अलावा प्रदेश में कम से कम 5000 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में जो करण मेहरा से ज्यादा योग्य है। 222 लोगों की लिस्ट में सबको एकोमोडेट करना संभव नहीं है। मैं करण जी, आपका आज जम्बो जेट है अध्यक्ष घोषित हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए हैं, थोड़ा उसको ब्रीफ में बताइए। अब एक तरफ हमारे भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं जो पखवाड़े वाइज बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अंकिता भंडारी केस है, SSS भर्ती घोटाला है, विधानसभा भर्ती घोटाला है, कोऑपरेटिव भर्ती घोटाला, अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक घोटाला बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को लगातार कार्यक्रम करने हैं। तो उन कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए हमको लग रहा था कि हमको कुछ और स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, और क्योंकि नव संकल्प जो हमारा हुआ था उसमें कुछ चीज़ें तय भी हैं कि आधे लोग कम से कम 50 वर्ष से नीचे की उम्र के हों, और जो लोग 5 साल से जिनको ज़्यादा समय हो गया उनको कहीं और एकोमोडेट किया जाए। तो दोनों चीज़ों को सोचते हुए राजनीतिक निर्णय लिया गया है, ताकि जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं इनको फुल फ्लेजेड होने तक सीनियर कांग्रेस के जो हमारे पहले के अध्यक्ष हैं उनके संग मिलकर काम करने का थोड़ा अनुभव हो जाए, और उसके बाद फिर हम आगे का निर्णय लेंगे। सर, उमेश कुमार को लेकर तो वो चल रहा है कि SLP वापस लेने फिर दायर करने, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये उनका वैसे तो पार्टी का मैटर है, लेकिन अगर कानून के हिसाब से देखें, एक मुख्यमंत्री SLP दाखिल करता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वापस लेने की बात करता है, फिर पार्टी के अंदर दबाव आता है, फिर से उसको नहीं वापस लेने का निर्णय लिया जाता। तो ये नूरा कुश्ती है। और बीजेपी के अंदर अभी एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कांग्रेस कब एक होगी, उनको भी ये मेरा जवाब इसी के माध्यम से है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो बोल लेते खुल के, लेकिन रहते एक हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो पक रहा है किसी दिन विस्फोट होगा। वहाँ 2 मुख्यमंत्री घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री पिछले वाले को निपटाने के चक्कर में RBS रावत को जेल डाल देता है, फिर वो SLP को वापस लेने की बात करता है, फिर कहता है नहीं SLP वापस नहीं होगी। तो ये तो वहाँ बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी, उसका इंतजार करिए। और बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के संपर्क में हैं जिनको इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा खेद है। खासकर बीजेपी की महिला नेत्रियों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि उनको रोका गया अंकिता भंडारी के समर्थन में कोई भी कार्य करने से। क्योंकि अंकिता भंडारी गढ़वाल की बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, उसके संग जो हुआ वो बहुत ही गलत कार्य हुआ था।
और जब हम लोगों ने ये प्रश्न किया कि बीजेपी की वो महिला शक्ति, वो महिला नारियां कहाँ गई जो वोट मांगने के लिए घर घर जाती थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी की मोर्चे की एक महिला कैंडल मार्च में तक नहीं आई।